हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र की मीटिंग्स शिमला में चली हुई हैं। तो उस दौरान काफ़ी यहाँ पर प्रश्नकाल हुए। उस बीच जहाँ पर जो आप लोगों की एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रुकी हुई भर्तियाँ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस बार सबसे ज़्यादा भर्तियाँ अगर किसी भी डिपार्टमेंट में भरी गई तो वो आप लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है। तो उसके अंदर जब प्रश्नकाल हुआ तो आप लोगों को पता ही है कि रोहित सिंह ठाकुर जो है वो इसके मंत्री हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने उन्होंने की कि यहाँ पर जल्द ही जो जेवीटी के शिक्षक यहाँ पर इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब तक जो है वो इनकी भर्ती फिलअप की जाएगी। तो उनसे रिगार्डिंग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँची है और उन्होंने पूरी नोटिफिकेशन के ज़रिए सामने बताया है कि कितने दिनों बाद जो है वो यह भर्ती आप लोगों की फ़िलअप की जाएगी। तो इससे रिगार्डिंग पूरी अपडेट आप लोगों को बताएंगे, तो ध्यान से आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो। आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट जेवीटी के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है इन सरकारी भर्तियों से रिगार्डिंग वो हम आप लोगों को बताते हैं, वो भी खास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कमेंट लिखते हैं कि आपकी हर एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट ही क्यों होती है। तो अगर आपके हिसाब से यानी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह नौकरी नहीं है तो आप लोग इसमें गलत हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जेवीटी वगैरह की राह देख रहे हैं वो जो भी कैंडिडेट, तो वो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि उनके लिए यह इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है कि हम टीचर्स वगैरह की नौकरी करेंगे, उनके लिए यह नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए जो भी नोटिफिकेशन जहाँ पर निकलती है वो इम्पोर्टेंट ही होती है। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, विधानसभा में बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, साढ़े 50% घट गई 8वीं तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या, पूर्व सरकार ने उलझाया अध्यापकों की भर्ती का मामला। तो यह प्रश्नकाल तब हुआ जब बजट सत्र के वहाँ पर प्रश्नकाल हो रहे थे। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटकर आधी रह गई, ऐसा हमने खुद रोहित सिंह ठाकुर कह रहे हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा वर्ष 2003-4 में पहली से 8वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में 9,71,303 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि वर्ष 2023-24 में यह संख्या कम होकर 4,29,070 ही रह गई है। तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इसमें खाली पदों का ब्यौरा जब उन्होंने सामने किया तो आप लोगों को बता दें तो इसमें टीजीटी के 937, जेबीटी के 1762 पद भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। जो भी आप लोगों को पहले भी कहा गया था कि लेटर जो होता है वो मांग पत्र जो हो वो राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही साथ 3,450 पद जहाँ पर बैच वाइज आधार पर सरकार जो पहले से ही भर चुकी है, इसकी नोटिफिकेशन उन्होंने बताई। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें इसके अलावा शास्त्री व जेवीटी के दिव्यांग कोटे यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के 3,730 पदों को भी भरा जा रहा है। युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत भी जो है वो सरकार उन स्कूलों में शिक्षकों को भेजेगी जहाँ पर पद जो होते हैं वो खाली चले हुए हैं। तो पीजीटी के यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 550 पदों पर नियुक्ति अप्रैल महीने में जो होती है वो दे दी जाएगी। तो साथ साथ शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5,306 पद जो है वो खाली अभी तक भी बताए गए हैं। इसके अंदर बायोलॉजी भी है, टीजीटी आर्ट्स भी इसी के अंदर होगा, पीजीटी फिजिक्स इसके अंदर है, जेवीटी के 3,395 इसमें है, केंद्रीय मुख्य अध्यापक 195 पद इसमें जो है वो शामिल रहेंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइंग टीचर से रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। कला अध्यापकों को करेंगे ज्वाइन, यानी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कला अध्यापकों के 596, शारीरिक शिक्षक जो होते हैं फिजिकल टीचर्स टीपीए वगैरह होते हैं उनके यहाँ पर 1124 और शास्त्री के 759 पद खाली जो हो पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र यानी 2025-26 के सेशन में यह फॉर्म जो होते हैं वो भी जल्द ही जल्द फिलअप किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में नौकरी का इंतज़ार करते हैं।